हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज़ हिमानी चौहान। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स जो कि आपके होंगे मार्च और अप्रैल मंथ के। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए सेशन, क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। सो एक बार इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें और बिल्कुल मेमोरी टेक्निक से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो बिल्कुल ऐसे याद करेंगे कि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे 100% वो चीज़ याद रहे। इससे पहले अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा हो तो जनवरी फरवरी का अपलोड है, यहाँ आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, बाकी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो हम 2 मंथ्स करके करेंगे सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, ताकि आप लोगों का मिक्सअप ना हो और आप लोगों को एक बहुत लंबी वीडियो मिलकर बोरिंग सा ना लगे। तो चलिए फिर फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसका जो PDF होगा वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए सबसे पहले हैं मातम वेंकट राव। सो यहाँ पे देखिए आपको नाम मिल जाएगा, इधर उनकी फ़ोटो भी होगी और यहाँ पे वो किस पद पर अपॉइंट हुए हैं और अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आपको साथ ही साथ मिलती रहेगी। तो ओवरऑल आपके लिए सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये अपॉइंट हुए हैं एज MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। याद कैसे करेंगे? देखो ऐसे याद करेंगे कि बैंक के सेंटर में, सेंटर से सेंट्रल बन जाएगा, बैंक के सेंटर में पूरा मातम छाया हुआ है, मतलब ऐसा कुछ हो गया बैंक में कि पूरा मातम ही छाया हुआ है सेंटर में। ठीक है, तो मातम से आपको याद आ जाएगा मातम वेंकट राव। नेक्स्ट इज अरुण कुमार सिंह, ये बनी है एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, बिहार के मुख्य सचिव। देखिए कोई भी आपने मेरी PPT देखा होगा, सभी वीडियोस में बाइलिंगुअल लैंग्वेज ही चलती है, इंग्लिश और हिंदी। कोई भी स्टूडेंट होंगे, आई होप सो, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम में हो, सभी के लिए सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, सभी को सब समझ में भी आता होगा। आई होप सो आपके लिए सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। सो देखिए याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे, अरुण कोई आप किसी लड़की का ऐसे इमेजिन करो, या आप में से अगर कोई अरुण है तो ऐसा बुरा मत मानिएगा, जस्ट फॉर ट्रिक। सो अरुण ने हार कर, क्या बोला मैंने? अरुण ने हार कर सेक्रेटरी की पोस्ट ही ज्वाइन कर ली। भाई उसने बहुत मेहनत करी, नहीं हुआ उससे, फाइनली उसने जो कहा कि चलो भैया जो मिल रहा है उससे ही ज्वाइन कर लो। तो देखो हार से बिहार हो जाएगा, सेक्रेटरी से आपको याद हो जाएगा कि हम सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अपॉइंट कौन हुई है? अरुण कुमार सिंह। बिहार की कैपिटल पटना है, CM है नीतीश कुमार और गवर्नर है यहाँ की फागू चौहान। नेक्स्ट इज प्रमोद चंद्र मोदी। तो प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं एज अ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा CBDT का न्यू दिल्ली में। सो देखिए आपने सभी सुना होगा कि टैक्स देने में तो किसी को कोई खुशी नहीं होती है ना, तो हमें डायरेक्ट टैक्स देने में खुशी नहीं होती। और खुशी मतलब प्रमोद, मतलब प्रमोद को हम लोग खुशी से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन खुशी हो या ना हो, मोदी जी के राज में तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सारी चीज़ें यहाँ से रिलेट हो गई। नेक्स्ट इज जयदीप भटनागर, जो बनी है एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक, और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। देखिए याद ऐसे करेंगे इसको, जयदीप भटनागर जी का, देखो प्रेस मतलब जो आपने देखा होगा, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो प्रेस में काम करते हैं, उनको इधर उधर भटकना बहुत पड़ता है इन्फॉर्मेशन के लिए। भाई जब तक आप इधर उधर जाओगे नहीं तब तक इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं मिल पाएगी। तो इन्फॉर्मेशन भी आ गया, देखो प्रेस भी आ गया, और भटकने से भटनागर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए कुलदीप सिंह, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में है और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एज अ चीफ भी हैं, जो इन्हें एडिशनल चार्ज पे दिया गया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। सो कुलदीप जी का आप ऐसे लगा सकते हो कि जो सेंट्रल पुलिस है उन्होंने अपने बल से, यानी उन्होंने अपने फोर्स से सभी कुल की रक्षा कर रखी है। कुल मतलब लोगों के घरों की, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो सेंट्रल पुलिस ने अपने बल से सभी कुल की रक्षा की जो है वो करते हैं। तो कुल से क्या याद आ जाएगा? कुलदीप याद आ जाएगा। इसके बाद है मनप्रीत बोहरा। मनप्रीत बोहरा जो है वो ये इंडिया हाई कमिश्नर है टू ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त बने हैं और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा।
याद भी तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। याद ऐसे करेंगे, देखो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग बनाएंगे आस। होता है ना, हम लोग आस लगा के बहुत बैठ जाते हैं मन ही मन के, अरे यार ऐसा हो, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, या ऐसा होगा वैसा होगा। तो आस कभी भी मन मन में नहीं रखनी चाहिए, उसे बाहर निकालो। बाहर निकालने का मतलब है उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको करके दिखाओ, ठीक है। तो बाहर से बोहरा, मन से मनप्रीत, आस से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए तरुण बजाज, इनको एडिशनल चार्ज मिला है रेवेन्यू सेक्रेटरी का। याद इसको बहुत इजी है। देखो रेवेन्यू सेक्रेटरी पहले कौन थे, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे जी रिटायर हो गए, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो अभी नए कोई ऐसे रेवेन्यू सेक्रेटरी नहीं बने हैं, तो तरुण बजाज जी को एडिशनल इसका चार्ज दे दिया है। तो याद ऐसे कर लेंगे, देखो बजाज कंपनी, अब बजाज कंपनी तो आपको पता होगा भी बहुत बड़ी कंपनी है। अब जब बहुत बड़ी कंपनी है तो भाई रेवेन्यू भी तो अच्छा ही होगा ना, तो रेवेन्यू से क्या हो जाएगा, रेवेन्यू सेक्रेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट इज GR चिंताला, जो बनी है एज अ चेयरमैन ऑफ एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन, ठीक है। एशिया प्रशांत ग्रामीण और कृषि ऋण संघ के अध्यक्ष, और इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। याद कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है। देखो एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर आपको लोन लेना है, या ग्रामीण की बात करें तो उनकी चिंता बहुत होती है भाई, कृषि में किसानों की बहुत चिंता है, ग्रामीण लोगों की बहुत चिंता रहती है, तो इसलिए चिंता से क्या हो जाएगा, चिंताला हो जाएगा। नेक्स्ट इज नौरीन हसन। नौरीन हसन बनी है पहली वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसकी, फेडरल रिजर्व बैंक की, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क USA में। तो देखो हसन से हम लोग रिलेट कर सकते हैं हुस्न। हुस्न मतलब जैसे सुंदरता, लाइक सुंदरता कभी फेड नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको कॉपरेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। कॉपरेट का मतलब क्या हो गया, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपकी सुंदरता, आपका हुस्न फेड ना हो। फेड से क्या याद हो जाएगा, फेडरल बैंक। तो देखो आपको थोड़ा सा ही रिलेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा आप रिलेट कर लोगे ना तो आपको एकदम एग्जाम में ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। नेक्स्ट इज थॉमस बाच, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रेसिडेंट बनी है, अध्यक्ष बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, और IOC का हेडक्वार्टर आपको लॉजेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा। तो देखिए थॉमस, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये इसके 9th प्रेसिडेंट बने हैं, कभी एग्जाम में पूछ लिया तो देखिए अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक में जाना है तो भाई ओलंपिक पे जाने में आपको थकान भी बहुत होगी। अब जब थकान होगी तो अगर आप इससे बचोगे तो आप कभी भी ओलंपिक्स में नहीं जा पाओगे। तो बच्चों से बाच और थकान से थोड़ा थॉमस, टी से थोड़ा रिलेट होगा, क्लियर हो गया। चलिए डॉक्टर हर्षवर्धन, भाई डॉक्टर हर्षवर्धन के पास हेल्थ मिनिस्ट्री है, और ये अध्यक्ष बनाए गए हैं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के। तो देखो टीबी का संबंध भाई हेल्थ से है, आपकी हेल्थ है, या फिर अगर आपको टीबी को स्टॉप करना है तो आपको हेल्थ भी अच्छी करनी पड़ेगी, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ऐसे हम इसे रिलेट करेंगे। इसके बाद है कमांडर ऑफ कश्मीर बेस्ड 15 कॉर्प्स, इसके कमांडर कौन बनी है, लेफ्टिनेंट जनरल DB पांडे। कश्मीर से हमें हमेशा एकदम माइंड में आ जाता है कश्मीरी पंडित्स, ठीक है। तो कश्मीरी पंडित से क्या हो जाएगा, पांडे, और कश्मीरी से हमें कश्मीर याद आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आप लोगों को ऐसे ही ट्रिक्स याद रखनी है जो आपको एग्जाम में याद रहे। ऐसे हार्ड ट्रिक भी आप लोग नहीं बनाइएगा कि आपको एग्जाम में जाके याद ही ना रहे वो चीज़, ठीक है। तो आप ये हेल्प भी ले सकते हैं, बाकी आप लोग अपनी भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए MA गणपति, और ये बनी है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और NSG का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, न्यू दिल्ली में। तो देखो नेशनल सिक्योरिटी भी, अगर हमें अपने राष्ट्र की सिक्योरिटी रखनी है तो इसके लिए देखो मेहनत तो लगती ही है भाई, डायरेक्टर जनरल तो अपॉइंट होते ही हैं, बट ऑल्सो हमें गणपति जी से प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम कोई शुभारंभ करते हैं किसी चीज़ का तो गणपति की प्रार्थना से ही करते हैं, है ना। ऐसे हमें याद आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका दत्तात्रेय होसबले, ये बने हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो याद कैसे करें, देखो स्वयं की सेवा करने के लिए आपको हौसला रखना पड़ेगा भाई। हौसला, जब आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखोगे, अपने हौसला बनाए रखोगे तो आप स्वयं की सेवा कर सकते हो। और अगर आपको राष्ट्र की सेवा करनी है तो आपको सत्ता संभालनी पड़ेगी, फिर तो सत्ता से क्या हो जाएगा, दत्ता, और दत्ता से आपको याद आ जाएगा दत्तात्रेय होसबले।
इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एन.वी. रमना, ये बने हैं भारत के 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से नंबर के बने हैं, ठीक है। चलो आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इनसे पहले कौन थे। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इनसे पहले, यानी अगर हम बात करें तो 47 नंबर के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट, मतलब कौन थे, उनका तो कार्यकाल हो गया है, तो अब एन.वी. रमना को बनाया गया है। सो ये आपको डायरेक्ट याद करना है। इसके बाद है संजीव कुमार, ये बने हैं अध्यक्ष किसके, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। तो याद ऐसे करेंगे कि एयरपोर्ट पर मान लीजिए कोई संजीव है, उसने एयरपोर्ट पर अपना बैग खो दिया, ठीक है, तो हमें छोटी सी स्टोरी यहाँ पे माइंड में बन जाएगी, तो संजीव से संजीव कुमार हो जाएगा। इसके बाद है अतीश चंद्र, तो अतीश चंद्र बने हैं एज अ चेयरमैन ऑफ चेयरमैन और एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। तो देखिए फूड से याद करेंगे, देखो आप सभी को पता है कि फूड की अति करना, यानी अति में फूड खाना भी सही नहीं होता, तो अति से क्या हो जाएगा, अतीश। और इसकी कमी मत का मतलब होता है चंद फूड खाना भी सही नहीं होता कि आप लोग कम खाओ, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर अति खाओगे, अति करके खाओगे, खाते ही जाओगे, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज नीलम साहनी, नीलम साहनी जो है वो नहीं है आंध्र प्रदेश की इलेक्शन कमिश्नर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सो याद कर लेते हैं, देखो याद ऐसे करेंगे, देखो आंध्र प्रदेश से, आंध्र से हम लोग बनाएंगे अंधा, ठीक है, बस ये ट्रिक के लिए है, कभी आप इसको दिल पे ले लें, ठीक है। तो जो अंधे लोग होते हैं उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है, बट देखो ये बात सच है, लोग बहुत हेल्पफुल नहीं होते उनके लिए, पता नहीं क्यों नहीं होते, जबकि हमें सबकी हेल्प करना चाहिए। तो अंधे लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है, तो सहने से सहानी होगा, कोई भी उन्हें चुनना नहीं चाहता। जैसे फ्रेंड्स वगैरह के लिए हम लोग बनाते हैं तो बड़े हाई फाई फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है, जो दिल से अच्छा हो उसे ही फ्रेंड बनाना चाहिए, जो आपका अच्छा चाहता हो, आपके साथ सही से रहता हो, ठीक है। तो उन्हें कोई चुनता नहीं है, तो चुनने से आपको इलेक्शन यानी चुनाव भी याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सुभाष कुमार, एज अ चेयरमैन बने हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के, और इसका हेडक्वार्टर ONGC का है न्यू दिल्ली में। तो देखिए सुभाष से हम लोग बनाएंगे सुबह क्या करते हैं, अरे भाई ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर पराठे ही बनते हैं, मतलब बनता बहुत कुछ है, लेकिन एक पराठे होते हैं ना, हर घर में बनते हैं, और पराठे तो के लिए तो ऑयल भी चाहिए और गैस भी चाहिए बनाने के लिए, तो ऑयल से और गैस से हमें याद आ जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। बढ़िया थी ना ट्रिक। चलिए इसके बाद है RK छिब्बर, और ये बने हैं चेयरमैन और MD जम्मू कश्मीर बैंक के। सो जम्मू कश्मीर में आपको देखा होगा कि आतंकवादी जो होते हैं ना, वो बहुत छिप कर रहते हैं, बार बार ऐसे डरपोकों की तरह मतलब हमला करते रहते हैं। हमारी आर्मी से डरते बहुत है ना, सामने तो आते नहीं, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, छिपकर से छिब्बर याद आ जाएगा, ओके। इसके बाद है मल्लिका श्रीनिवासन, ये बनी है लोक उद्यम चयन बोर्ड की अध्यक्ष, यानी चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ से हम याद करेंगे कि हम लोग मल्लिका से माली बनाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि माली में बहुत उथल पुथल चल रही है सिलेक्शन को लेके कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। भैया जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अरेस्ट कर लिया गया, प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया गया, तो सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा यहाँ पर, और पब्लिक में इस वजह से बहुत असंतोष पैदा हो गया है। तो पब्लिक और सिलेक्शन से आपको याद आ जाएगा कि हम बात कर रहे हैं मल्लिका श्रीनिवासन की। इसके बाद है अजय सेठ, ये बने हैं इकोनॉमी अफेयर्स के सेक्रेटरी, यानी अर्थव्यवस्था मामलों के सचिव। तो सेठ लोग कहते हैं ना भैया बड़ा पैसा होगा तभी तो सेठ है, तो पैसा यानी इकोनॉमी इसकी बहुत अच्छी होगी, इसलिए इसको सेठ बोला जा रहा है। तो इकोनॉमी से याद क्या करेंगे, इकोनॉमी अफेयर्स सेक्रेटरी। इसके बाद है अली राजा रवि, जो बनी है सेक्रेटरी फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। देखो ये सेक्रेटरी बनी है, ठीक है। तो अली का एक सीक्रेट है, क्या सीक्रेट है कि जब वो पब्लिक में एंटर करा तो वो पब्लिक ने उसको राजा बना दिया, तो सीक्रेट से आपको सेक्रेटरी बनेगा। और जो इससे पहले हमने बात किया था वो चेयरपर्सन की बात करी थी, तो ये दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद है ज्ञानेश कुमार, बने हैं सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो देखो भाई संसद का कोई भी काम होगा या पार्लियामेंट का कोई भी काम होगा तो उसके लिए ज्ञान चाहिए होगा। भाई आप पूरे देश की चीज़ें संभाल रहे हो तो ज्ञान की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ज्ञान से क्या याद हो जाएगा, ज्ञानेश।
अगला है पूनम गुप्ता, इनको बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। भाई जब इकोनॉमी पे रिसर्च करोगे, आप इकोनॉमी मतलब पैसा, आप समझ लो इकोनॉमी से, उस पर रिसर्च करोगे तो ये बात गुप्त रहनी चाहिए, खुलनी नहीं चाहिए बात। तो गुप्त से पूनम गुप्ता हो गया। नेक्स्ट देखिए सिद्धार्थ लॉन्गजाम, ये बनी है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और नाडा का आपको हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिलेगा। सो आपने देखा होगा जब खिलाड़ी किसी भी गेम में जाते हैं तो उनका डोपिंग टेस्ट होता है, कभी उन्हें कोई ड्रग वगैरह तो नहीं ले रखी, अगर वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए तो बड़ा लंबा यानी लॉन्ग सस्पेंड हो सकते हैं। तो लॉन्ग से क्या याद आ जाएगा हमें, लॉन्ग जाम याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सुशील चंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे भारत के इलेक्शन कमिश्नर हैं इस टाइम प्रेजेंट में, और इन्होंने सुनील अरोड़ा को रिप्लेस किया है। तो मैंने ये इसलिए आपको बताया है क्योंकि रिप्लेसमेंट इसकी पूछ सकती हैं, तो ये आप ये डायरेक्टली इसको याद रखेंगे, सुशील चंद्र। नेक्स्ट इस वैशाली हिबासे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर बनी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, यानी सीमा सड़क संगठन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो देखो बॉर्डर पर आपने देखा होगा, अगर आप बॉर्डर पर ऑफिसर भी हो, कुछ भी हो, आपको वहीं पे ही बास करना पड़ेगा, मतलब आपको रहना पड़ेगा वहाँ पर बॉर्डर पर, अब चाहे आप वुमेन ही क्यों ना हो, है ना। तो भाई बॉर्डर पर खतरा तो होता ही है, बट आपको वहाँ पे वास करना ही पड़ेगा। तो वास से हिवासे, बस इतना हिंट मिल गया ना तो आप पूरा लगा जाओगे आंसर। इसके बाद है टीवी स्वामीनाथन, ये फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं, और अगर हम यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो कौन है, निर्मला सीतारमण जी। तो देखो टीवी तो कैसे आता है भाई, टीवी मनी से ही तो आएगा, पैसे से ही तो टीवी आएगा, और पैसे का संबंध हम फाइनेंस से बना सकते हैं, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। इसके बाद है अमिताभ चौधरी, ये बने हैं एमडी और सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो आपको मुंबई में मिलेगा। सो ये डायरेक्टली याद करना है आप लोगों को, क्योंकि ये तो पहले से ही अपॉइंटेड है, इसलिए आपको याद होना चाहिए चीज़। नेक्स्ट है रेखा मेनन, ये पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी है नेस्कॉम की, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया है कि नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, हेडक्वार्टर मैं बता चुकी हूँ। तो 2 क्वेश्चन बन गए आपके होमवर्क के, तो आप लोग ज़रूर मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब याद कैसे करें, तो देखो रेखा ने क्या किया ना, लाइन बना दी एक, मतलब अपने मन से एक ऐसे ही कहीं पे लाइन बना दी और पूरा नाश कर दिया, पूरी ड्राइंग का नाश कर दिया लाइन बना के। तो नाश से नेस्कॉम हो जाएगा और रेखा से रेखा मेनन हो जाएगा। आपका अगला और लास्ट है जतेंद्र नाथ स्वेन, और ये बनी है फिशरीज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी। फिशरीज यानी मत्स्य यानी मछली। अब भाई मछली आपने देखो ना पानी में सिर्फ तैर रही है, मतलब स्विम कर रही है, भाई स्विमिंग बहुत अच्छी रहती है मछलियों की, तो स्विम से हमें स्वेन याद हो जाएगा। तो आप स्विम से स्वेन बनाएंगे, और जैसे ही स्वेन याद आ जाएगा तो पूरा नाम आप ऑप्शन में देख के लगा सकते हैं, जतेंद्र नाथ स्वेन। तो ये थे हमारे मार्च और अप्रैल मंथ के अपॉइंटमेंट्स। इसके बाद आपको वीडियो जो मिलेगी मई और जून, ठीक है, तो ये जब जून आपका एंड हो जाएगा उसके बाद ही अपॉइंटमेंट वाली वीडियो आपको मिलेगी। तो ये 4 महीने की वीडियोस, 4 महीने के जो अपॉइंटमेंट्स हैं ना, ये आप पहले अच्छे से डेफिनेटली पूरा करिए, और उसके बाद और हम अपॉइंटमेंट्स वाले जो वीडियोस हैं वो लेके आते रहेंगे ऐसे ही बीच बीच में। तो आप लोग ज़रूर पढ़ाई करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स की डेट आ ही गई हैं, तो आपके एग्ज़ाम अब शुरू हो गए हैं। सो चलिए फिर मैं आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।